गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट पढ़ा था। उसके लिए हमने रिलेशन निकाला था अल्फ़ा बीटा के बीच में, सम ऑफ जीरोज़ निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाला था। वो सब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किया था। आज हम वही चीज़ क्यूबिक इक्वेशन के लिए करेंगे। हम क्यूबिक इक्वेशन लेंगे, उसके लिए हम रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। सेम उसी तरह बढ़ते हुए हम रिलेशन फाइंड करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जीरो पुट करेंगे, जीरो वैल्यू निकालेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट दिखाएंगे, शो करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही पढ़ेंगे हम। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे क्वाड्रेटिक का लगा के सोचते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्यूबिक जो कि थोड़ा सा दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन इससे भी प्रश्न बनते हैं और एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में ही इससे कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं क्यूबिक से, और क्वाड्रेटिक से उसके पहले वाली एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चंस, लेकिन क्यूबिक का क्वेश्चन आगे दिया है। और आप क्यूबिक का क्वेश्चन आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से भी लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। किसके लिए? फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो सबसे पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इसलिए करेंगे ताकि हम जीरोज़ निकाल सकें। जीरोज़ निकालेंगे मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, उसको कंपेयर करेंगे किससे? क्यूबिक पॉलिनोमियल से। तो एक तरफ जीरोज़ रहेगा और दूसरी तरफ कोफिशिएंट रहेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक, चलिए लेते हैं जनरल इक्वेशन। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लेते हैं। चलिए ले रहे हैं, एक मिनट। क्या हुआ, ये चल नहीं रहा है? चलिए इसे देखते हैं। लेते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस लिए करेंगे? जीरोज़ निकालने के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल न्यूमेरिकल वैल्यू में तो है नहीं, जनरल इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो इसके लिए हम इसमें लगाएंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? क्लास 9th में है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम होता है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं मतलब उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। ठीक, तो चलिए पहले मान ले रहे हैं, लेट इफ अल्फ़ा बीटा कॉमा गामा बी द जीरोज़ किसके? ऑफ द, इसको पहला मान ले रहे हैं, ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट। ठीक, तब फैक्टर थ्योरम से देन बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा कॉमा x माइनस गामा विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल
फर्स्ट। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम उसमें कांस्टेंट माने थे के, ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हम कांस्टेंट के मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसको ओपन करेंगे। हम यहाँ पे ओपन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, ओपन करना आपको आता ही होगा। चलिए देखते हैं, के बाहर रहेगा और ओपन करने पर आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अगर न दिख रहा हो तो मेरी आवाज़ सुन के आप लोग लिख सकते हैं। के बाहर रहेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अगले में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब हम के को अंदर भेज देंगे, क्या बनेगा? के एक्स क्यूब माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और लास्ट में माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कोफिशिएंट था, बी था, सी था और कांस्टेंट डी था। और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट की जगह पे क्या आ गया है? के, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा गामा, या तो प्लस में या तो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक तरफ कोफिशिएंट है और दूसरी तरफ जीरोस हैं। अब यहीं से हम कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग both sides we get, दोनों साइड कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा? चलिए ऊपर का मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं हम आगे। पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसका कारण था मैं घर पे नहीं था, व्यस्त था थोड़ा, तो अब निरंतर वीडियो आते रहेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? ए की वैल्यू, ए की जगह पे क्या है? के है। बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह सी की वैल्यू, सी की जगह पे क्या है? प्लस के टाइम्स क्या है सी की जगह पे? के टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, और डी की जगह पे क्या है? यहाँ पे माइनस के टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ पे के, ए को हम के लिख सकते हैं, ए इक्वल टू के है, तो जहाँ जहाँ के है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम हटा देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? ए से। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से बी इक्वल टू माइनस ए, हम ए को इधर ले रहे हैं, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसी तरह सी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और लास्ट में क्या है? माइनस डी बाई ए, लास्ट वाला हो जाएगा माइनस डी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट। ठीक है,
तो ये आ गए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आया है माइनस बी बाई ए। बी किसका कोफिशिएंट है, बी किसका था, एक्स स्क्वायर का था, तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट किसका है, क्योंकि जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करा देंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये आया है सी अपान ए। सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या आया है माइनस टाइम डी अपान ए, मतलब माइनस टाइम कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो तीन रिलेशन इसमें आया है। सम ऑफ जीरोस, इसको कहते हैं सम ऑफ, सम है ये देखिए अल्फा बीटा, फिर सम है बीटा गामा, फिर सम है। ठीक है, एडिशन है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, देखिए अल्फा बीटा 2 है ना, बीटा गामा 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक साथ में दो लिए हैं। ठीक है, और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोज आए थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आए थे, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, यही आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया, आप लिख लीजिए इसको। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी में ये दिया है, समझाया गया है, लेकिन इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं, पर इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, माइनस बी बाई ए डी बाई ए सी बाई ए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप वही जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। हम थोड़ा शॉर्ट करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, काफ़ी लंबा है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कब, व्हेन माइनस नहीं 3, सिर्फ 3 है, 3 कॉमा -1 कॉमा -1/3। ये चार्ट गिर जा रहा है। 1/3 आर द जीरोज, ये जीरोज हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्वेश्चन है। आर द जीरोज फॉर द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक, ठीक है, यही है क्वेश्चन।
पॉलिनोमियल क्यूबिक दिया है, जीरोस दिए हैं, हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन हम 3 रिलेशन पढ़ चुके हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। चलिए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सॉल्यूशन सम ऑफ जीरोस, तो क्या क्या है, 3 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1/3। अब इसको सम करेंगे तो आएगा 3 - 1 2 और 2 - 1/3 मतलब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 -1 5/3। ठीक है, क्या आ गया 5/3, इसको सॉल्व करने 5/3। ठीक, अब 5 देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता था वहाँ पे, माइनस टाइम b अपान a, मतलब माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x² अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। तो क्या 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -5/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये -5 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x² और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन, यही था, माइनस टाइम b अपान ए कोफिशिएंट ऑफ x³ अपान कोफिशिएंट ऑफ x² अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए दूसरा करते हैं, क्या था, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा है 3 × बीटा -1, चलिए मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ, -1 × -1/3 और उसके आगे है बीटा गामा अल्फ़ा मतलब -1/3 × 3, तो ये हो जाएगा -3, ये +1/3 और यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो -1, -4 + 1/3 -11/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में पाया -11/3। अब ये देखिए -11 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 किसका कोफिशिएंट, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। याद करिए वहाँ पे क्या होता था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या आता था, c/a, c किसका कोफिशिएंट होता था, x का। ठीक, तो ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक, अब चलिए हम तीसरा कर देते हैं। तो तीसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा क्या दिया है 3, बीटा -1 और गामा -1/3, तो 3 से 3 कट गया और ये -1 × -1 क्या होगा, 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, 1 आया। याद करिए वहाँ पे क्या आता था, माइनस टाइम d अपान a, d मतलब कांस्टेंट, तो d पे यहाँ पे क्या है, -3 है और a क्या है, 3 है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम -3/3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, माइनस टाइम -3 क्या है, कांस्टेंट, माइनस टाइम कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, सिंपल था। आपको जीरोस दिया रहेगा, बस
ये रिलेशन याद रखना है, पुट कर देना है और ये वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप साइड बुक्स से लगाइए, बहुत सिंपल है, बस रिलेशन वेरीफाई करना है और इसको आप लगाएंगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ये सब अपने आप याद होते जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इस पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं इसी रिलेशन पे। चलिए देखते हैं। ये इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के लाया हूँ जो आए हुए क्वेश्चंस थे, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ गया अगला क्वेश्चन? ये तो रिलेशन है। डिवीजन एल्गोरिथम है। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन और मिला है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम, क्या क्या दिया है, विथ द सम, उसके बाद सम ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, और इसके आगे है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज, क्या दिया है, 2 -7, -14 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले क्या आप लोग को रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब सम्मान देना नहीं होता है, रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, सम दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है और तीसरा प्रोडक्ट दिया है, 3 चीज़ दिए हैं। तो क्रमशः पहले की वैल्यू 2 है, दूसरा -7 और तीसरा -14, उसके लिए रिस्पेक्टिवली लगा। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब जिसका ऑर्डर पहले आएगा उसके लिए वैल्यू पहले दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप दिया है और हमको पॉलिनोमियल पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉलिनोमियल दिया था और रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, तो आसान था, उसमें जीरोज भी दिए थे, हमने रिलेशनशिप बस फार्मूला याद था, उसके बेसिस पे रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे हमको रिलेशनशिप दिया है और पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। सम दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया है, 2 दिया है। उसके बाद
सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -7, और तीसरा दिया है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14, ये दिया है। हमसे पूछा है पॉलिनॉमियल, तो कैसे फाइंड करेंगे पॉलिनॉमियल? आप लोग ये स्किप कर दिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जाम्पल्स में ये इसे प्रोडक्ट समझा दिया, ये रिलेशन समझा दिया गया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत कम ही दिए गए होंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और लगाए नहीं रहे तो कैसे करेंगे? रिलेशनशिप तो मान लीजिए वेरीफाई कर लेंगे, ये कैसे करेंगे? रिलेशनशिप ही दिया है, पॉलिनॉमियल पूछ लिया है। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने जो रिलेशनशिप वेरीफाई करवाया उसके पहले मैं पॉलिनॉमियल का रिलेशनशिप निकालना सिखाया था कि अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट क्या निकला था, -10d/a, और सम क्या निकला था। उसी में एक जगह ax3 यहाँ पे वो हम लिख रहे हैं, एक जगह ये आया था ax3 + bx² + cx + d, ये इसको हम कन्वर्ट किए थे फैक्टर थ्योरम से। क्या आया था? kx3 के बाहर था x3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। आप लोग वीडियो बैक करके देख सकते हैं, यही आया रहा होगा। और अगर आप नोट्स साथ साथ नोट कर रहे हैं तो उसमें देखिए ये रिलेशन ये आया था एक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, सम ऑफ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट है। हमको यहाँ पे दिया गया क्या गया है, यही तीनों दिए भी गए हैं। अगर ये तीनों उठा के डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में रख दें तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल आ नहीं जाएगा? अगर ये रिलेशन हमको याद रहा और यही तीनों वैल्यू दी गई हैं, इसको अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्ट पॉलिनॉमियल आ जाएगा। चलिए देखते हैं। के कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, x³ ऐसे रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह आप क्या रखेंगे? 2x², इसकी जगह पे -7x, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे? -14, मतलब ये हो जाएगा +14। कांस्टेंट के है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू हम बदलते जाएं तो पॉलिनॉमियल एक के बाद एक आते जाएंगे। तो ये हो गया पॉलिनॉमियल। मान लीजिए हम एक रख रहे हैं, पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा? x³ - 2x² - 7x + 14। तो हमको क्या दिया था? रिलेशन दिया था, हमको निकालना क्या था? पॉलिनॉमियल निकालना था। उसके लिए हमको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे सम दिया है या प्रोडक्ट दिया है वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देंगे और पॉलिनॉमियल आ जाएगा, ठीक। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको लगाइए। अगर कोई अलग टाइप है, हमको तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उस क्वेश्चन को, हम बताएंगे उसको। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, और वो है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स, उसको भी चलिए आज ही देख लेते हैं क्या है वो। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स क्या है? डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। इसमें जितने शब्द दिए हैं सब आपको पता है? पता है? एल्गोरिथम पता होगा, लेकिन
नया सुन लीजिए। एल्गोरिथम एक अरब प्रायद्वीप के मैथमेटिशियन थे। उनका नाम असल में अल ख्वारिज़मी था, लेकिन यूरोपियन मैथमेटिशियन जो कि उर्दू या हिंदी ज़बान अच्छे से बोल नहीं सकते, तो अल ख्वारिज़मी को उन्होंने ऐसा प्रोनाउंस कर दिया होगा एल्गोरिथम। ठीक है, तो यही है एल्गोरिथम। मतलब होता है एक तरीका, किसी सवाल को लगाने का एक तरीका। तो यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल के डिवीज़न है ना, डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न के लिए तरीका। किसके डिवीज़न के लिए तरीका? पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करने के लिए तरीका देखेंगे क्या है। पहला तो हमको डिवीज़न याद ही है, सिंपल डिवीज़न, जो डिवीज़न हम करते आए हैं 2 2 4। ठीक है, तो वही तरीका लगाएंगे और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, नया तरीका ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लेते हैं। पॉलिनोमियल देखिए इसी में से कुछ लेते हैं। पॉलिनोमियल ये क्यूबिक था, चलिए मिल गया। हम पॉलिनोमियल लेते हैं x, पॉलिनोमियल fx है x³ माइनस 4x, और इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल gx से, जिसकी वैल्यू है x+2। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, उसको डिवाइड करने के लिए दूसरा पॉलिनोमियल gx लिए हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे सिंपल डिवीजन मेथड से। तो वो मेथड क्या है? यही है, x³ माइनस 4x यहाँ पे लिखेंगे, x+2 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो कितनी बार ले जाएंगे? x², तभी x³ आएगा। तो यहाँ पे x² हमने पुट किया, तो ये बना x³ प्लस 2x²। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, ये कट गया, ये क्या बना? माइनस टाइम 2x² माइनस 4x। ठीक, अभी हम यहाँ पे माइनस, जब भी अगर माइनस आ जाए तो हम कोसेंट में माइनस टाइम्स ले जाते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइम्स ले जाएंगे? -2x। तो ये क्या बनेगा? -2x² माइनस 4x, ये प्लस दोनों कैंसिल। ठीक, कोसेंट क्या आ गया? 0। तो ये था पॉलिनोमियल, ये था डिवीजर जिससे डिवाइड करना था, और ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर। चलिए लिख लेते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड क्या है? fx है, तो यहाँ पे लिख देंगे fx। डिवाइजर क्या है? gx है, तो यहाँ पे gx। कोसेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? qx से, और रिमाइंडर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? rx से। ठीक है, पॉलिनोमियल fx, डिवीजर gx, कोसेंट qx और रिमाइंडर rx। ये सिंपल डिवीजन के लिए तरीका था, डिविडेंड वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए कोसेंट क्या आया है? x² माइनस 2x। रिमाइंडर क्या आया है? 0। ठीक, डिवीजर क्या था? x+2, और पॉलिनोमियल क्या था? x³ माइनस 4x। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, रिमाइंडर की डिग्री, मतलब रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल आया है, 0 आया है ना, 0 को 0x से लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिवीजर
में जो पॉलिनोमियल रहेगा, जैसे यहाँ पे x+2 है, इसकी डिग्री क्या है, x की 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी, कभी बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ Rx लेस देन, ये लेस देन है, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा रहेगा, किससे होगा, डिग्री ऑफ Gx। ठीक है, तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अगर कोई पॉलिनोमियल fx है, उसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीजर मतलब gx की डिग्री से छोटी होगी। ठीक, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जहाँ पे हमको ये डिवीजन नहीं यूज करना है, हमको ये यूज करना है, ये यूज करना है एल्गोरिथम, और हमको हो सकता है ये 3 दिया रहे, ये फाइंड करना रहे, तो इसी पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है QX दिया रहे, बाकी सब ना दिए रहे हों, तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम सिंपल डिवीजन का यूज ना करके ये यूज करेंगे, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन में हम दी हुई वैल्यू पुट करेंगे और जो पूछा रहेगा, जो वैल्यू पूछी रहेगी उसको निकाल लेंगे। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लगवाएंगे, ज़रूरी भी है लगवाना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।